शामी साहब, पुराने जमाने में फिल्में आती थी जिसमें एक बुजदिल बेटा जो है या बुजदिल भाई जो है वो खड़ा होता था मारने के लिए, उसको चार बहनें पकड़ के सोफे पे बैठा देती। अब आपने बात नहीं करनी तो फिर आप अगर बिहाफ पे मैं नहीं बात करूंगा जामी साहब आपसे, मेरे बिहाफ पे मेरी औलाद बात करेगी, मेरे बिहाफ पे मेरा दोस्त बात करेगा, मेरे बिहाफ पे मेरा वालिद बात करेगा। भाई आपने बात करनी है या नहीं करनी है? रियासत का टॉलरेंस नहीं खत्म हो गया? सबके साथ वही सलूक के साथ हुआ? नहीं, रियासत सर अपना ब्लैकमेल होने को तैयार है, ना ऐसी चीजों को इग्नोर करने को तैयार है। ठीक ठीक। अच्छा, ये जो खान साहब ने कहा है कि वो ना फॉर्म 47 की हुकूमत से बात कर सकते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट से, जो बात की होगी अचकजई और नासिर अब्बास साहब करेंगे, ये तो तमाम राब्ते ज़ाब्ते उन्होंने ख़त्म कर दिए। अब क्या सिस्टम हुकूमत ये अब लामा नासिर अब्बास से या अचकजई साहब से बात करेंगे, या मैं ये समझूं कि ताल्लुकात ख़त्म, ना आप बात करना चाहते हैं उनसे और ना वो आपसे बात करना चाहते हैं और हम डेड एंड पे हैं? जामी साहब, पुराने ज़माने में फिल्में आती थी जिसमें एक बुजदिल बेटा जो है या बुजदिल भाई जो है वो खड़ा होता था मारने के लिए, उसको चार बहनें पकड़ के सोफे पे बैठा देती थी। ये एक, अब आपने बात नहीं करनी तो फिर आप अगर बिहाफ पे मैं नहीं बात करूंगा जामी साहब आपसे, मेरे बिहाफ पे मेरी औलाद बात करेगी, मेरे बिहाफ पे मेरा दोस्त बात करेगा, मेरे बिहाफ पे मेरा वालिद बात करेगा। भाई आपने बात करनी है या नहीं करनी है? ठीक है, जो बात कर रहा है वो भी तो मेरे बिहाफ पे ही बात कर रहा है, मेरा एक्सटेंडेड आर्म ही है ना। तो आप बात करना चाहते हैं, अब आप कहें कि आप पस पर्दा आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवाम इतनी बेवकूफ तो नहीं है ना, या आपने बात करनी है जामी साहब मेरे बिहाफ पे बात करेंगे या मैं खुद बात करूंगा, तो बात तो एक ही है। ठीक, तो बातचीत होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये मौला जड़ की सियासत या एक ईगो प्रॉब्लम या एक नज्म जब्त को खराब करके, अगर देखिए आपकी अग्री डिसएग्रीमेंट्स होती है पॉलिटिकल पार्टीज का, मेरी भी बहुत ऑपोजिशन है बहुत पॉलिटिकल पार्टी, बट इट्स नॉट अ जानी दुश्मनी, को खानदानी दुश्मनी थोड़ी है। खानदानी दुश्मनी के लिए और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको आप निभाते हैं। ठीक। अच्छा, तो आप अगर बातचीत की हामी हैं आप, तो फिर ये जो फवाद चौधरी साहब, आपके साहब दोस्त शायद मौजूदा भी, ये जो एक वफ्द शाह महमूद कुरैशी साहब से मिला, उन्होंने कोशिश की, इसकी आप हिमायत करते हैं? देखिए जामी साहब, ये बड़ा पिटा हुआ फॉर्मूला है। नंबर वन, मैंने आपको 8-9 महीने पहले कहा था कि जीरक सियासतदान में नजर रखे, वो आपको नजर आ गया। लेकिन ये पिटा हुआ फॉर्मूला है। देखिए जो जिस पार्टी का जो झंडा होता है उसी का वो लीडर होता है। इमरान खान ही पीटीआई, पीटीआई इमरान खान है, ना कम ना ज्यादा, ना उनका कोई सब्सिट्यूट है कि वो टेक ओवर कर लेगा। तो ये पिटा हुआ फॉर्मूला इसलिए मैं कहता हूँ कि इससे कोई फायदा नहीं होना। फवाद मेरा दोस्त है, इमरान इस्माइल मेरा दोस्त है, हम कोलीग्स भी रह चुके हैं और बहुत अच्छे चेहरे हैं, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है पार्टी के अंदर। ये अपनी सियासत खुद करें, ये अपनी सियासत किसी और पोलिटिकल पार्टी के साथ करें तो वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। लेकिन ये तो पिटा हुआ फॉर्मूला है ना, इस पिटे फॉर्मूले में आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, तो इज रिटन ऑन द वॉल। और जिस जगह से आप निकल जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं तो तरीका भी होता है कि फिर आप उस जगह को वापस ना देखें। तो ये क्या खुद से निकले हैं, निकाला गया है, किसी इशारे पर आए हैं? क्योंकि पीटीआई तो समझते हैं किसी इशारे पर एक्टिवेट किया गया है। सर मेरे ख्याल से इशारा करने वाले भी इतने बेवकूफ नहीं है कि जिसमें दमखमी ना हो उसको इशारा क्यों करेंगे, अपना मजाक क्यों उड़ाएंगे। अब आप अगर पॉपुलैरिटी गेज के तहत आप समझते हैं कि एक आदमी पॉपुलर है, उसकी तरफ वापस आपने बढ़ना है और आप लेफ्ट राइट के दरवाजे से अंदर जाना चाहते हैं, तो वो मुमकिन नहीं है। ना वो दरवाजा मौजूद है, ना दरवाजे की एंट्री मौजूद है। सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं जरा आप 27वीं तरमीम पे बात कर लूं, इसकी जरूरत क्यों हमें पड़ी है सर? क्या चीजें हैं आइन में, क्या ऐसी कमी कोताहियां हैं, चाहे वो अदालत के मामलात हों, मजिस्ट्रेटी निज़ाम हो, एनएफसी हो या फौज के मामलात हों, ऐसा क्या गैप था, ऐसा क्या खला था जिसकी वजह से ये तरमीम लाना पड़ रही है हमें? देखिए जामी साहब, मैं मुंतखब हुआ हूँ सेनेटर कराची से जी, तो मेरी ख्वाहिश तो होगी कि मुझे सेनेट का सेशन कराची में मिले, लेकिन मुझे ट्रांसफर कर दिया इस्लामाबाद में। ठीक, तो मेरे पास चॉइस तो कोई नहीं है। ठीक है, नौकरी की थी, नखरा किसका। ठीक है सर, वही वाली बात है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि अगर कोई आ जाएगा उसकी मर्जी नहीं होगी तो कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको एड्रेस बहुत कई सालों पहले हो जाना चाहिए था, नंबर एक। नंबर दो है कि 65 साल 85 साल का सियासतदान जिसको 10 आदमी उठाते हैं और 20 आदमी बिठाते हैं और 30 आदमी सुनाते हैं, वो अगर सियासत कर सकता है तो 78, 77, 70 और 72 में हम क्यों किसी की नौकरी नहीं ले सकते? कोई पुलिस वाला या कोई जज या कोई रिटायरमेंट का क्यों नहीं आ सकता? व्हाई नॉट? ठीक है, तो ये इसको भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान की काबिलियत के अंदर कोई 77 साल का भी होगा तो उसको भी कर देंगे, ये हमारा काम है लेजिस्लेटर का। अच्छा, INF आपने उसकी बात की, NFC की, तो देखिए 2000 अरब रुपए, 2 ट्रिलियन डॉलर्स में फेडरल गवर्नमेंट उधार लेती है, जिसको आपने पे भी करना है। आज 50 रुपए का डॉलर हो तो आपको एक 100 रुपए किसी के देने हैं, तो 300 के हिसाब से आपने उसको 600 रुपए देने हैं, तो कर्जा वापस भी तो कर रहा है। तो अगर उस एहसास के तहत रियलाइजेशन होती है और सब थोड़ा आगे थोड़ा पीछे थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे करके
आगे बढ़ते हैं और कुछ अपने ऊपर बोझ ले लेते हैं और फेडरल का बोझ उतार देते हैं पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के कर्जों के अंदर कमी लाने के लिए, तो उसमें भी कोई कबात नहीं है, ये भी कोई इशू नहीं है। 18वीं तरमीम का तो कोई रोल बैक नहीं करा। 18वीं तरमीम के अंदर जो सूबों की मुख्तारी है वो सूबों की खुद मुख्तारी खड़ी है, ना उसको कोई क्वेश्चन कर रहा है ना चैलेंज कर रहे। प्रोपोगेट लोग जरूर करें लेकिन नथिंग डूइंग। और जहाँ तक आपने बात की 243 की, तो तबाह अफवाजों के अंदर देखें अब आपकी एक मल्टी डोमेन वॉर है या डायमेंशनल वॉर है मल्टी, उसमें ज़मीनी आसमानी या समुद्री जंग नहीं होती, उसमें साइबर भी है, उसमें सोशल मीडिया भी है, उसमें नैरेटिव की जंग भी है, इकोनॉमिकल जंग भी है, ग्लोबल पोजीशनिंग की भी जंग है। तो उस जंग को एड्रेस करने के लिए आपको सिनर्जी तो क्रिएट करनी पड़ेगी इन फौजों इन अफवाज के अंदर। वो कौन करेगा? वो लेजिस्लेटर करेगा। जब आप उनको तोपें गोलियां और बारूद दिलाते हैं तो आप उनको मजीद इक्विप करेंगे कि जंग की इस नए डायनामिक्स को भी देखने के लिए हम अपनी डिफेंस लाइफ प्रोटेक्शन अच्छी करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। बैन अवी तौर पे हमारा सिक्का मान लिया गया है, वो मजीद माना जाएगा। उसके लिए जो भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत होगी 18, 20, 19, 20 आगे पीछे जो भी करना होगा वो किसी अहबाम के तहत कर दिया जाएगा। उसमें कोई इफ एंड बट एंड कुड बी एंड मे भी नहीं है। ठीक। अच्छा, इससे एक नुक्ते पर तो मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी को भी इतराज नहीं होगा। 27th अमेंडमेंट जी बाय एंड लार्ज सब पास हो रही है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई वी कैन टॉक अबाउट इट, वी कैन हैव अ डिबेट, बट दैट्स अबाउट इट। आप कहेंगे सर तो डिबेट करा देंगे, आप कहेंगे तो फ्राइडे को सबमिट करा देंगे, सैटरडे को भी सेशन बुला लेंगे, संडे को भी बुला लेंगे। सर मसला क्या है? तो यानी ये तासुर दुरुस्त है कि बस हफ्ते डेट के अंदर ये पास हो रही है, नाफिजुल अमल हो जाएगी इसी महीने में? सर मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि इस महीने की एंड से बहुत पहले हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि 20-22 से पहले हो जाएगी। 20-22 आप अगर और कहेंगे तो उससे पहले कर देंगे। सर नहीं, हमने क्या कहना है सर, करना तो आपने, कानून साजों ने, सियासतदानों ने, पार्लियामान में जो पहुंचे। अच्छा, मैं जरा सर हमने तो कर दिया, वी आर ऑलरेडी गेट अप। जुडिशरी के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। ये तासुर दुरुस्त है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को अब आप आईनी अदालत करार देंगे, और आईनी अदालत में ज़ाहिर बात है जजेस की तयनाती भी होगी, उम्र उसकी कमी बेशी वो भी आपने बता दी, तो एडहॉक के ऊपर रिटायर्ड जजेस भी आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते सर? अच्छा, रिटायर्ड है, रिटायर्ड थोड़ी है सर। आ सकते हैं। तो अगर रिटायर्ड जजेस भी आईनी अदालत का हिस्सा बन सकते हैं एडहॉक के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में से पहले बनते रहे, तो क्या उसमें फिर काजी साहब को भी कंसिडर किया जा सकता है? फायज़ साहब को, उनका नाम मैं सुन रहा था इस्लामाबाद में। देखिए सर कोई स्पेसिफिक नामों की तो भी कोई बात नहीं हो रही, लेकिन अगर काजी साहब भी तो वो किसी दुश्मन मुल्क के थोड़ी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ठीक, मतलब मुझे नहीं समझ आता कि व्हाट इज द डिबेट अबाउट इट। ठीक, हो सकता है, कंसिडर हो सकता है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है एनएफसी का मामला, उसके ऊपर आपने बात की। पीपल्स पार्टी का तो सबसे बड़ा जो क्लेम है थ्रू 18th अमेंडमेंट वो यही है कि सूबों को उनका हिस्सा दिलवाया एनएफसी और फिर मालियाती कमीशन का अवार्ड। पीपल्स पार्टी क्यों, इसके बदले क्या मिलेगा कि जो वो अपनी सबसे बड़ा जो सियासी उनका नारा है उससे पीछे हट जाए? देखिए सर, क्योंकि आप एनएफसी को तो छेड़ ही नहीं रहे ना। ठीक, इन 18वीं तरमीम को आप छेड़ रहे हैं। अगर आपको 1000 रुपए मिलते हैं और मुझसे मैं उसमें आप कहता हूँ 10 रुपए के अंदर थोड़ा 10 रुपए का बोझ आप उठा लें, तो इसको कंसिडर करना, इसको डिबेट करना, इसको मानना कोई बुराई तो नहीं है। और वो सारे सूबे अपने हिसाब से करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आबादी बढ़ती रहे, आप 2000 करोड़ के बजाय 2 ट्रिलियन के बजाय नेक्स्ट ईयर 3 ट्रिलियन ले लें, अगले ईयर 4 ट्रिलियन। देना भी तो है इस कौम ने वापस, या नहीं देना। बिल्कुल ठीक। वाडा साहब, इट्स ऑल अबाउट रियलाइजेशन। ठीक, वाडा साहब, इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी एक प्रॉब्लम है ना, क्योंकि उसकी तयनाती हमेशा एक तनाज़े को जन्म देती थी। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के बीच कंसेंसस नहीं होता था, गो कि उसके लिए एक नई फार्मूला भी सामने आया। उस पर क्या गौर, उसका क्या हल निकलेगा फिर? जामी साहब देखिए, ऑनेस्टली मैंने उस स्पेसिफिक क्लॉज को नहीं देखा, ना मैंने उसको रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस दी है। क्योंकि देखिए, अगर किसी चीज़ का मसला बनता है तो वो भी हुसन है कि हम डिबेट करते हैं, डिस्कशन बनते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, एडवर्टाइजमेंट आती है, आपकी तनख्वाह चलती है, हमारी रेटिंग आती है। तो लेट इट बी। कुछ चीज़ों का अंदर कुछ बदमज़गी का भी मज़ा है और उसके बाद फिर उसको सुधारने का ही मज़ा है। तो एज लॉन्ग एज वी ऑल हैव अ रियलाइजेशन कि हमने, लेजिस्लेटर ने अपना काम करना है, कोर्ट्स ने अपना काम करना है, फौज ने अपना काम करना है, ब्यूरोक्रेट्स अपना काम करना है, एंकर्स अपना काम करना है, तो आई थिंक इट्स प्रीटी ऑल राइट।